नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस गाड़ी में भीषण आग लग गई। देखिए, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। बता दें आपको, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी और इनकम टैक्स गोलंबर की दरअसल ये घटना बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है। ड्राइवर और गाड़ी में बैठे लोग किसी तरीके से कूद करके अपनी जान बचाई। आग बुझाने का प्रयास जो है वो जारी है। इनकम टैक्स गोलंबर की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी में आग लग गई। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। बता दें आपको, आग बुझाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है और ये भी खबर है, ड्राइवर और गाड़ी में बैठे हुए जितने भी लोग थे किसी तरीके से कूद करके अपनी जान बचाई है। हालांकि आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश बताया जा रहा है जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पुलिस की गाड़ी में आग लगने की खबर है कि आग कैसे लगी है और फिलहाल अभी क्या स्थिति है, वहां पर क्या सिचुएशन है? देखिए, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची हुई हैं और जो पुलिस वैन है, अचानक से इसमें आग लगी और जो लोग इस वैन में सवार थे, ड्राइवर समेत सभी लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। और अचानक से आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये आग लगी है। और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में थोड़ा वक्त लगा, हालांकि गाड़ियां पहुंच गई हैं और अब काफी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल में किया गया है। ये इनकम टैक्स चौराहा है, राजधानी पटना का व्यस्तम इलाका है ये, और यहाँ हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही। फिलहाल ट्रैफिक को रोका गया है। पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया था। हालांकि अब धीरे धीरे आग पर काफी हद तक काबू पाया गया और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, क्योंकि चलती गाड़ी में आग लगी है और लोग इस पर सवार थे और अचानक से ये आग की लपटें जो है वो तेज होने लगी हैं। गाड़ी में कौन कौन उस वक्त मौजूद थे? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, इसमें पुलिस अधिकारी थे, ड्राइवर थे, सारे लोग इसमें मौजूद थे। हालांकि वो तत्काल उन्होंने गाड़ी से छलांग लगा दी और वो सुरक्षित जगह पर फिलहाल है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी आ गए हैं और अब इस पूरे मामले पर छानबीन शुरू हो गई है। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें आग लगी है और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने की कोशिश जो है वो जारी है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, इनकम टैक्स चौक की बताई जा रही है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। इनकम टैक्स गोलंबर की ये घटना है और अंदर जितने भी लोग मौजूद थे, ड्राइवर सहित सभी लोगों ने तुरंत से कूद करके गाड़ी से अपनी जान बचाई है। सासाराम से बड़ी खबर, जमीन पर कब्जा को लेकर गोलीबारी का मामला सामने आया है। अनीश पासवान नामक एक युवक को गोली लगी है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। देखिए, पुलिस की एक गाड़ी को चकनाचूर कर दिया गया है। घायल को सदर अस्पताल लाया गया है। दिनारा के बिलवैया की यह घटना है। वहीं पुलिस ने भी लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसमें दावत थाना की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। गोली जैसे कि सब हमारे घर छापामारी कर दिल हसन आ कोयला के बाद में पुलिस ने हमारा देवर के हमारा मालिक के मारे लगल हसन। मार के गाड़ी में जब ढुकावे लगल हसन तो हम धर ले अपन परिवार के। ओकरे बाद में बिनैया राजपूत हमन उ मारल हन 2 लाठी हमरा के। जब मारला के बाद में ओकरा बाद में एगो लड़का के धर के गाड़ी में ढुका दिल हसन। वो लड़का के हम छोड़ा ले हनी। ओकरा बाद में गोली छोड़े लगला के तब बबुआ सासाराम से ये खबर। देखिए, जमीन पर कब्जा को लेकर के गोलीबारी की ये खबर है। आपको बताते चलें, एक युवक को गोली लगी और बताते चलें आपको, गोली लगने की खबर है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। जमीन पर कब्जा को लेकर गोलीबारी की यह खबर है। अनीश पासवान नामक एक युवक को गोली लगी है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस की एक गाड़ी को चकनाचूर कर दिया ग्रामीणों ने। घायल को अस्पताल लाया गया है। दिनारा के बिलवैया की यह घटना है। पुलिस ने भी देखिए लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया और सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, जिसमें दावत थाना की गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया है। और पटना से बड़ी खबर, देखिए, विधायक चेतन आनंद से मारपीट। चेतन आनंद और समर्थकों से मारपीट। एम्स के गार्ड पर मारपीट का आरोप है। मरीज को देखने पहुंचे थे चेतन आनंद। गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से मिल रही है। बताया जा रहा है विधायक चेतन आनंद से मारपीट हुई है और एम्स के गार्ड पर मारपीट का आरोप लगा है। तो चेतन आनंद और समर्थकों से मारपीट की खबर मिल रही है।
मारपीट का आरोप देखिए लगा है एम्स के गार्ड पर। मरीज को देखने के लिए चेतन आनंद पहुंचे हुए थे एम्स, बताया जा रहा है। और फिलहाल गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत, चेतन आनंद और समर्थकों से मारपीट की खबर है, आखिर क्या मामला है? जी देखिए, चेतन आनंद अपने किसी जो है संबंधी से मिलने गए थे एम्स में, जो इलाजरत थे, और उसी दौरान जो है गेट पर ही गार्ड ने रोक लिया। 3-4 की संख्या में चेतन आनंद थे, अपने समर्थकों के साथ में थे। उसी दौरान जो है लगभग रात के 11 बजे के 11 से 12 के बीच की घटना है जब वो गए थे, और उसी दौरान गार्ड ने जो है गेट पर ही रोक लिया। उन्होंने अपना परिचय दिया, उसके बावजूद गार्ड ने जो है उन्हें जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो है उनके साथ जो बॉडीगार्ड था उनके पास एक हथियार था, इसी वजह से उन्हें जाने नहीं दिया। तो इसी वजह से बकझक हुई। बकझक के दौरान गार्ड ने भी जो है धक्का मुक्की किया है, और जिस तरह से आवेदन दिया गया है उसमें जो है जो फुलवारी थाना अध्यक्ष है उन्होंने बताया है कि इनके चेतन आनंद के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें गार्ड ने उन्हें धक्का मुक्की किया है, बदतमीजी की है, और इनके साथ जो लोग थे उनके साथ भी मारपीट किया है। यही नहीं, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि इन्हें जो है बैठा भी लिया गया था, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा था, और गार्ड जो एम्स के गार्ड हैं वो काफी बदतमीजी कर रहे थे, और ये जो है उसके बाद भी जो है इन्हें जो है जाने नहीं दिया जा रहा था, और ये लगातार अपना परिचय दे रहे थे। लेकिन गार्ड जो है कि इतनी मनमानी हो गई थी कि इनको भी जो है बैठा दिया एक कमरे में। जी तो अमरजीत, समर्थकों की संख्या कितनी रही होगी? चेतन आनंद खुद थे, और समर्थकों की संख्या कितनी होगी, और गार्ड की संख्या वहां पर कितनी थी? खुद थे, उनके साथ 4 समर्थक थे, उनका बॉडीगार्ड था, और यही लोग जो है अपने जो मरीज थे उनको देखने गए थे, और उन्हें देखने जाने नहीं दिया गया था। जी और आप बता रहे हैं कि इनके पास में हथियार था, इसी वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे थे? जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, जो बॉडीगार्ड था इनका, उनके पास हथियार था, इस वजह से नहीं जाने दिया जा रहा था, और इस हथियार नहीं जाने दिया जा रहा था, इसी वजह से जो है ये मामला बढ़ा, और इतना मामला तुल पकड़ लिया कि गार्ड आकर के घेर लिए, और इन्हें चेतन आनंद को अंदर जाने तक नहीं दिया गया, धक्का मुक्की किया गया। जिस तरह से बताया जा रहा है कि इन्हें जो एक कमरे में बैठा दिया गया। ठीक है अमरजीत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एम्स के गार्ड पर देखिए मारपीट का आरोप लगा है, विधायक चेतन आनंद से मारपीट की खबर है। मुंगेर से खबर मिल रही है, मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन। देखिए 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। गंगटा पुलिस की कार्रवाई एसपी ने जानकारी दी है। तो मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गन मशीनें रखी हुई हैं, और यहाँ से बताया जा रहा है कि कई अर्धनिर्मित हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, और वहाँ से कई और भी हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। गंगटा पुलिस ने कार्रवाई की है, और इस बारे में एसपी ने जानकारी दी है। देखिए तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, हथियार बनाने का सामान यहाँ से बरामद हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई अर्धनिर्मित वहाँ पर जो हथियार थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हथियार लोग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, और इस बारे में देखिए एसपी ने जानकारी दी है। गंगटा पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और जैसे ही इस बारे में सूचना मिली कि यहाँ पर मिनीगन फैक्ट्री है, यहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस मौके पर पहुँचती है, और देखा जाता है वहाँ पर कुछ लोगों को हथियार बनाते हुए। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, कई अर्धनिर्मित हथियार जो है वहाँ से बरामद किए गए हैं, और ये भी खबर है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी वहाँ से हुई है। खबर देखिए भागलपुर से मिल रही है। नारायणपुर जवाहर नवोदय विद्यालय की 3 छात्र की हालत बिगड़ी है। सांस लेने में तकलीफ के बाद अब जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी छात्रों का इलाज जारी है। 3 छात्र की तबीयत बिगड़ने की खबर है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की ये खबर, यहाँ पर 3 छात्र की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है। सांस लेने में इनको तकलीफ है। इसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी छात्रों का इलाज भी जारी है। 3 छात्र की तबीयत बिगड़ी है। देखिए भारत पर 25% यहाँ पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है।
दोनों डेड इकोनॉमीज एक साथ डूब जाएं। ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ का आरोप लगाते हुए ये कहा कि अमेरिका का भारत से व्यापार ना के बराबर है। ट्रेड वॉर के बीच देखिए अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स के व्यापार में शामिल होने के आरोप में 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को इन प्रतिबंधों की घोषणा की, जो वैश्विक स्तर पर 20 संस्थाओं को निशाना बनाने की कार्रवाई का हिस्सा है। जिन भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई हुई है उनमें देश की कुछ प्रमुख पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि इन कंपनियों ने ईरान से जानबूझकर तेल उत्पाद खरीदे और मार्केटिंग की। इसके तहत अब इन कंपनियों की अमेरिका में संपत्तियां जब्त होंगी और व्यापार पर भी रोक लगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद देश में अब सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा स्पीकर को वहां पर स्थगन नोटिस दिया। पार्टी का कहना है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर सीधा हमला है। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अमेरिका के भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाए जाने पर चिंता जताई है और उन्होंने इसे भारत के लिए बड़ा झटका बताया है। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है कि अमेरिका का सभी भारतीय, यहां पर उन्होंने आप ट्वीट देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने देखिए 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया है। 17 साल के बाद आए इस फैसले में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है। 1.5 दशक से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जस्टिस लाहौटी ने यह कहा कि इस केस की जांच 3 से 4 एजेंसियां कर रही थी और बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा कश्मीर से आरडीएक्स लाने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। एनआईए कोर्ट के जज ने यह कहा है कि अभियोजन में यह साबित करने में विफल रहा है कि बाइक किसने पार्क की। फैसले के वक्त बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। पटना से बड़ी खबर देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त का यह मामला। यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ईओयू ने एक्शन लिया है। प्रमोद कुमार से ईओयू ने पूछताछ की। ईओयू के दफ्तर में पूछताछ हुई। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन डॉक्टर संजीव को भी ईओयू ने नोटिस जारी किया है। परबत्ता से विधायक है डॉक्टर संजीव। साल 2024 का यह मामला है। विश्वास मत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग मामला, जिसमें बीमा भारती से 4 घंटे पूछताछ हो चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने यह कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार में अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी जब अपराध पर बोलते हैं तो वैसा ही लगता है जैसे चोर मचाए शोर वाली कहावत है। डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि बिहार में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। विजय सिन्हा गया जी स्थित विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। चोर मचाए शोर, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो बिहार को बदनाम और बर्बाद करना चाहते हैं। ये एनडीए की सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून के राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो उनको जिम्मेवारी दी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के संकल्प, विकसित बिहार को बनाने के संकल्प को उनका हनुमान साकार करेगा। अब कोई भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग लंका का, सोने की लंका नहीं बना पाएगा। पूरी तरह से बिहार विकसित बिहार, हर बिहारी गौरवान्वित होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति हर दिन नई करवट ले रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर दिन नई रणनीति बन रही है। और इसी कड़ी में देखिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब एक साथ अगस्त महीने में यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा है। जायसवाल ने यह कहा कि बिहार में अब कोई भी सड़क पर निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि अब विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है।
महागठबंधन के दोनों नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ अब निकलेंगे यात्रा पर। देखिए, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में 2 लड़के रोड पर निकले थे, हवा हवाई हो गए थे। उसी तरह बिहार में जो है 2 लड़के का अब कोई ज़रूरत नहीं, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने जो विकास का लकीर खींच दिया है, अब कोई लड़के निकल जाएं उसका कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सावन महीने के बाद होने वाली रैली पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ये लोग राष्ट्रीय मृत आयोग बनाने की मांग करेंगे, जिसमें मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करके उन्हें वोट देने का अधिकार दिलाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। सावन खत्म होने पे 2 पप्पू साथ में निकलेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को तो बताना चाहिए ना, लोकसभा चल रही है, नेता विपक्ष हैं, वो भी निकल जाएंगे, बढ़िया है, जाइए राजनीति कीजिए। तेजू बाबा की तो कोई बात ही नहीं है। एनडीए की खामियों के बारे में जनता को बताइए, आपका कर्तव्य भी है, लेकिन एसआईआर पे क्या बताइएगा, क्या बोलिएगा एसआईआर पे? हाँ, एक डिमांड आपकी तरफ से आने वाली है, मैं समझ रहा हूँ, पता भी लग रहा है। राष्ट्रीय मृत आयोग, मतलब मरे हुए व्यक्तियों के लिए आयोग, राष्ट्रीय मृत आयोग को बनवाने की मांग सुना है करने वाले हैं आप लोग, कि मरने वाले व्यक्तियों को भी वोट देना चाहिए, स्वर्ग या नरक जहाँ भी हो वहीं से वोट देंगे। तो राष्ट्रीय मृत आयोग की डिमांड करने के लिए पूरे बिहार में घूमेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी की मंशा ही मृत आयोग बनाने की है। बीजेपी वाले मृत आयोग की बात क्यों करने लगे? इसका मतलब है ये जो दिखाया जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र में कि कुत्ता के नाम से, डॉगी के नाम से, सोनाली महिंद्रा ट्रैक्टर के नाम से, मोबाइल बैटरी के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो सचमुच में इन लोगों का मृत आयोग बनाने का कोई मंशा होगा, इसलिए कह रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ऊट पटांग बोलना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर को बड़ी सौगात दी है। 7 बड़ी परियोजनाओं का सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। इन योजनाओं की घोषणा सीएम ने पिछली प्रगति यात्रा के दौरान की थी। सीएम नीतीश ने भगवानपुर चौक से सभी योजनाओं का ऑनलाइन तरीके से शिलान्यास किया और उसके बाद पताही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गए। वहां पर विभिन्न लाभार्थियों के साथ संवाद किया और फिर कपरपुरा में बन रहे आरओबी का निरीक्षण किया। खबर सीतामढ़ी से, जहां पर सदर अस्पताल के लैब में तैनात कर्मियों की मिलीभगत से निजी जांच घर चलाने वाले लोग मरीजों की जांच का सैंपल लेते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जो बाहरी शख्स जांच की सैंपल ले रहा है उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वीडियो बनाने के दौरान सदर अस्पताल के लैब में तैनात कर्मी मीडिया पर भड़क गए। खबर भागलपुर से है, जहां पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के लेखा शाखा में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। झारखंड के यहां पर आरसीयू के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार झा और टीएमबीयू के एफओ ब्रजकिशोर प्रसाद के बीच में एक मामले को लेकर भिड़ंत हो गई। दोनों में हाथापाई की स्थिति आ गई, लेकिन किसी तरीके से यहां पर एसएसवी कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज ने दोनों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। खबर सहरसा से, जहां पर ग्रामीण कार्य विभाग की एक ऐसी सड़क जिसके बनने से 4 जिले आपस में जुड़ते हैं, लेकिन 5 साल बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। जिले के नवहट्टा प्रखंड के सतौर पंचायत के देवका बरुआही पथ कोसी तटबंध के अंदर है। वर्ष 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था और 45 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना था, लेकिन लोग आज भी सड़क के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। जमुई के चकाई के सुंदरी गांव के पास देखिए, पतरो नदी में पुल नहीं रहने से लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। बारिश के दिनों में लोगों की जो परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है। खासतौर पर गर्भवती महिलाएं और जो स्कूली बच्चे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चूंकि नदी पार करना उनको पड़ता है। और इस बार देखिए सुंदरी गांव की यहाँ पर एक गर्भवती का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि नदी के पानी में घुसकर प्रसव के लिए अस्पताल जा रही है। सीएम नीतीश ने आशा कार्यकर्ताओं को 1000 के बदले 3000 रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन भागलपुर में आशा कार्यकर्ता खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि सीएम ने 2022 में हुए आंदोलन के बाद मानदेय देने की बात कही थी, लेकिन मानदेय नहीं जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो आंदोलन की तैयारी करेंगे। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में कटाव शुरू हो गया है।
ममलखा के रामनगर में सैकड़ों एकड़ जमीन पक्की सड़क कटाव के कारण गंगा में विलीन हो गया। कुछ दिनों से कटाव बढ़ता ही जा रहा है। विभाग की ओर से लगातार कटाव रोधी काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर और तेज कटाव के कारण आसपास के लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नालंदा से खबर है। नालंदा के मॉडल अस्पताल यहां पर बिहार शरीफ के एएनएम स्कूल की छात्राओं की हालत दयनीय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो ने मामला उजागर किया है कि किस तरीके से 189 छात्राएं एक जर्जर और खतरनाक भवन में रहने के लिए मजबूर हैं। वायरल वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि छात्रावास के कमरों में बिस्तरों पर बाल्टियां रखी हुई हैं, जिनमें छत से लगातार पानी टपक रहा है। छतों के प्लास्टर तक यहां पर उखड़ चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर हैं। अभी राष्ट्रपति देवघर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हो रही हैं। यहां पर राष्ट्रपति एमबीबीएस के छात्रों को मेडल देंगी। देवघर के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति शाम को रांची पहुंचेंगे और यहां पर राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगी। रांची से कल सुबह राष्ट्रपति दुर्गापुर जाएंगी, वहां से हेलीकॉप्टर से धनबाद पहुंचेंगी। कल धनबाद में राष्ट्रपति आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर देवघर, रांची और धनबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीनों जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कांग्रेस को आज सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगने की अपील की है। मालेगांव मामले पर माननीय न्यायपालिका के द्वारा लंबे संघर्ष को झेलने के उपरांत सनातनियों को जिस प्रकार से क्लीन चिट दी गई है, उसे हम न्याय की जीत मानते हैं। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, चिदम्बरम जी, शिंदे जी और उस समय की पूरी सरकार ने जिस प्रकार से देश की बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्मावलंबियों को टारगेट करने के लिए मालेगांव बम ब्लास्ट में संतों को, सनातनियों को, सेना से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को फंसाने का षड्यंत्र किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।